नमो नमः। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक का अध्ययन करेंगे। शकुंतला कुटिया के अंदर राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई है। उसी समय पर उनकी कुटिया के द्वार पर महर्षि दुर्वासा उपस्थित हो जाते हैं तथा कहते हैं कि मैं यहाँ एक अतिथि आया हूँ। लेकिन शकुंतला को वे शब्द सुनाई नहीं देते हैं। तब महर्षि दुर्वासा शकुंतला को श्राप दे देते हैं कि तुम जिस राजा दुष्यंत की याद में खोई हो तथा मुझ उपस्थित हुए तपस्वी का तुम ध्यान नहीं कर रही हो, वह तुम्हें उसी प्रकार से भूल जाएगा जिस प्रकार से कोई शराबी या पागल व्यक्ति पूर्व में कही हुई बात को याद दिलाने पर भी भूल जाता है। विचिन्तयन्ति यमनन्य मानसा तपोधनं वेशिने मामुपस्थितं स्मरिष्यति त्वामेन स बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव स्मरिष्यति त्वामेन स बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। विचिन्तयन्ति यम अनन्य मानसा तपोधनं वेत्सि न माम उपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। यम अनन्य मानसा के पद विच्छेद करेंगे तो यम अनन्य मानसा, माम उपस्थितम के करेंगे तो माम उपस्थितम, बोधितो अपि सन के करेंगे तो बोधित है अपि, कृताम इव के करेंगे कृताम इव। अब अन्वय देखिए, अनन्य मानसा यम विचिन्तयन्ति त्वम उपस्थितम तपोधनम माम न वेत्सि स प्रमत्तः प्रथमं कृताम कथाम इव बोधित अपि सन त्वाम न स्मरिष्यति। अर्थात दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि अनन्य मानसा एकाग्रचित्त, अनन्य मानसा यानी एकाग्रचित्त होकर के जिसका मन बिल्कुल एक जगह पर स्थित है, तो एकाग्रचित्त होकर के यम विचिन्तयन्ति, यम यानी जिसको, अर्थात राजा दुष्यंत को, विचिन्तयन्ति यानी ध्यान कर रही हो या याद कर रही हो, वह त्वम यानी तुम्हें, तो तुम एकाग्रचित्त होकर के जिस राजा दुष्यंत का जो स्मरण कर रही हो या उसकी याद कर रही हो, तथा उपस्थितम तपोधनम माम न वेत्सि ही, उपस्थितम यानी उपस्थित हुए, तपोधनम यानी जो तपस्या रूपी धन वाले हैं, अर्थात जो तपस्वी है ऐसे, माम यानी मुझे, न वेत्सि न यानी नहीं, वेत्सि यानी जान रही हो या मेरा ध्यान रख रही हो, तो मैं मुझ जैसे तपस्वी जो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हुआ है, उस मुझ तपस्वी का तुम स्मरण नहीं कर रही हो या मेरी बात को ध्यान से नहीं सुन रही हो। स प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव कथाम इव। स वह राजा दुष्यंत, प्रमत्तः प्रथमम, प्रमत्त यानी जो पागल व्यक्ति या शराबी व्यक्ति या उन्मत्त व्यक्ति जिस प्रकार से, प्रथमम यानी पहले कही हुई, कृताम यानी जो कही हुई है, ऐसी कथा में यानी वार्ता को या बात को, इव यानी जिस प्रकार से भूल जाता है। बोधित अपि सन है, और बोधित यानी याद दिलाने पर, अपि यानी भी, सन त्वाम न स्मरिष्यति ही, वह त्वाम यानी तुम्हें, न यानी नहीं, स्मरिष्यति यानी स्मरण करेगा या तुम्हारी याद नहीं करेगा। तो जिस प्रकार से कोई पागल व्यक्ति पूर्व में कही हुई बात को
याद दिलाने पर भी याद नहीं आती है या वह याद नहीं कर पाता, उसी प्रकार से जिस व्यक्ति का अर्थात राजा दुष्यंत का तुम स्मरण कर रही हो वह एक पागल व्यक्ति या उन्मत्त व्यक्ति की तरह है। पूर्व की जो बात है, जो तुम्हारे साथ उसने गंधर्व विवाह किया, प्रेम विवाह किया है, और तथा उसने ये कहा था कि मैं शीघ्र ही राजधानी पहुंच करके तुम्हें रथ में बिठा करके और राजधानी ले जाऊंगा या बुलवाऊंगा, इस बात को वह उसी प्रकार से भूल जाएगा जिस प्रकार से कोई पागल व्यक्ति पूर्व में कही बात को भूल जाता है और याद दिलाने पर भी उसको वो बात याद नहीं रहती है। इस प्रकार से दुर्वासा ऋषि उस शकुंतला को श्राप दे देते हैं। तो दुर्वासा कहते हैं कि एकाग्रचित होकर के तुम जिस व्यक्ति का स्मरण कर रही हो तथा द्वार पर उपस्थित हुए मुझ तपस्वी की ओर तुम ध्यान नहीं दे रही हो, वह व्यक्ति एक उन्मत्त व्यक्ति की तरह या पागल व्यक्ति की तरह पूर्व में कही बात को तुम्हारे द्वारा याद दिलाने पर भी उसी प्रकार से याद नहीं करेगा जिस प्रकार से कोई पागल व्यक्ति पूर्व में कही हुई बात को याद नहीं कर पाता या उसे वो बात याद नहीं रहती है। उपस्थितम और तपोधनम, इन दोनों विशेषणों से यह सूचित किया गया है कि स्वयं आकर सामने उपस्थित हुए भी अतिथि को न देखना, उसकी बात न सुनना बहुत बड़ा अपराध है। साथ ही कोई सामान्य अतिथि नहीं अपितु बहुत बड़े तपस्वी दुर्वासा, जो कि विग्रह तथा अनुग्रह दोनों की सामर्थ्य रखते हैं और कोई भी श्राप देने में सक्षम है। तो हमारी जो संस्कृति उसमें अतिथि देवो भवे, अतिथि को देवता माना गया है। और शकुंतला राजा दुष्यंत की याद में उस दरवाजे पर उपस्थित हुए अतिथि के रूप में जो दुर्वासा ऋषि उपस्थित हुए हैं उनका वो आदर सत्कार नहीं कर पाती है, और इस वजह से दुर्वासा ऋषि उनको श्राप दे देते हैं कि जिस व्यक्ति का तुम एकाग्रचित्त होकर के स्मरण कर रही हो वह व्यक्ति एक पागल व्यक्ति की तरह उसी प्रकार से तुम्हें तुम्हारे द्वारा याद दिलाने जाने पर भी याद नहीं करेगा जिस प्रकार से कोई पागल व्यक्ति पूर्व में कोई बात को भूल जाता है और याद दिलाने पर भी वह याद नहीं रहती उसको। इस प्रकार से जो दुर्वासा ऋषि है वह उनको श्राप दे देते हैं। इस पद्य में दुर्वासा ऋषि की ओर शकुंतला का ध्यान न देने का कारण अनन्य मानसा विचिंत्यंती है, अतः इसमें काव्यलिंग अलंकार है। इस पद्य में वंशस्थ छंद है जिसका लक्षण इस प्रकार है। जतौ तो वंशस्थ मुदीरितम जरौ, अर्थात इस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण तगण जगण रगण के क्रम से 12 वर्ण होते हैं। अनन्य मानसा, अनन्यम मानसम यस्याः सा बहुब्रीहि समास है। तपोधनम, तप है एव धनम यस से तपोधनम धन है, तम बहुब्रीहि समास। विचिंत्यंती, वी उपसर्ग पूर्वक चिंत धातु से णिच एवं सत्र प्रत्यय लग करके विचिंत्यंती बनता है। बोधित है, बुध धन णिच प्लस तय प्रत्यय प्रमत्त है, प्र धन मद धन तय प्रत्यय से बना है।